106 पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे दें। अनंतनाग में अचबल चौक के करीब ग्रेनेड हमला, एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी, एक आम शहरी भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल किया गया, दोनों की हालत मुस्तहकम है। बड़ी खबर अनंतनाग में अचबल चौक के करीब ग्रेनेड हमला। बड़ी खबर अनंतनाग से, अचबल चौक के करीब ग्रेनेड हमला, एक सीआरपीएफ एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, दोनों की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। बड़ी खबर अनंतनाग के अचबल चौक के करीब ग्रेनेड हमला, एक सीआरपीएफ एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हुए हैं, अस्पताल मुंतकिल किया गया है, दोनों की हालत मुस्तहकम है। इस वक्त की अनंतनाग से कि अचबल चौक के करीब ग्रेनेड हमला, एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुआ है, इसके अलावा एक आम शहरी भी जख्मी हुआ है, अस्पताल मुंतकिल किया गया सीआरपीएफ जवान और आम शहरी को, दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। अनंतनाग के अचबल चौक के करीब यह हमला हुआ है, ग्रेनेड हमला किया गया है, जिसमें एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी और एक आम शहरी जख्मी हुआ है। और इस पूरे मामले पर मुदस्सिर कादरी हमें अपडेट दे रहे हैं। मुदस्सिर, क्या अपडेट देंगे? हमला अचबल चौक के करीब हुआ है, 2 लोगों की यहाँ पर जख्मी हुए हैं, सीआरपीएफ एहलकार और एक आम शहरी। बिल्कुल जिलानी, ये अभी जो हमले की खबर है, ये कुछ देर पहले अचबल एक एरिया है, यहाँ पर अनंतनाग से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, और वहाँ के पर जो मेन चौक है, वहाँ पर सीआरपीएफ और पुलिस की जो मुश्तरका पार्टी थी, वहाँ पर नाका उन्होंने लगा रखा था। और इस भी जो है लोगों के मुताबिक जो वहाँ पर आसपास के लोग थे, शायद थे, तो एक धमाका हुआ और जिसके बाद गोलियां चलने की भी आवाजें सुनी गई, और जिसकी वजह से पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और इस भी जो सिक्योरिटी की इजाफी दस्ते थे और फौज या फिर पुलिस की अगर हम बात करेंगे, तो वो जाए वारदात पर पहुंचे और पूरा जो इलाका है उसको अभी मुहासे में ले रखा है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और जो मफरूर हमलावर है, मुश्तबे बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की। हालांकि हम लगातार फोन कर रहे हैं जो एसपीओ कंसर्न है या एसडीपीओ है, तो उन्होंने ग्रेनेड धमाके के हवाले से कोई किसी खबर की तस्दीक नहीं की है। लेकिन अस्पताल जराये की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पर जरूर 2 लोग वहाँ पर भर्ती किए गए हैं, जिसमें एक सीआरपीएफ एहलकार और एक आम शहरी है। और डॉक्टरों के मुताबिक जो है वो स्प्लिंटर इंजरीज है और उनको जो है मामूली चोटें आई है और उनकी जो हालत है अभी मुस्तकम है। तो कुल मिलाकर ये बताया जा सकता है कि हालात अभी कशीदा है पूरे इलाके में, लेकिन काबू में जरूर है। और जो मफरूर हमलावर हैं, तो उनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से। जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि मुदस्सिर ने बताया कि अनंतनाग के अचबल के करीब जो धमाका हुआ है जोरदार, उनका कहना है कि सीआरपीएफ एहलकार और एक आम शहरी इसमें जख्मी हुआ है, अस्पताल में दाखिल कराया गया, दोनों को, सीआरपीएफ एहलकार और आम शहरी को, दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। कुपवाड़ा जिले का लंगेट हरिपुरा गांव दहाइयों से पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों को दूर दराज इलाके से पानी लाना पड़ता है। सरमा में लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ जाती है। पेश कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की यह रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले में दाखिले के लिए हरिपुरा गांव से ही होकर गुजरना पड़ता है। ताहम बदकिस्मती से ये गांव बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यहाँ के लोगों को जिंदगी की अहम जरूरत पानी के लिए शदीद तकालीफ उठानी पड़ती है। इस इलाके की आबादी के लिए न वाटर सप्लाई स्कीम है और न ही यहाँ कुएं खोदने पर पानी निकलता है। रेढ़ी पर टंकी रखते हुए लोगों को नाला पहरू पर जाना पड़ता है, जबकि ख्वातीन भी सुबह सवेरे मटके और दीगर बर्तन लिए पानी लाने के लिए दूर तक जाती हैं। गांव वालों का ये रोज का मामूल बन गया है। सरमा के मौसम में तो इनकी परेशानियां मजीद बढ़ जाती हैं। लोगों के मुताबिक इंतजामिया से 12 नुमाइंदगी के बावजूद इनकी इस बुनियादी जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा है। नलक लग मगर आब आव ना जहन यह सेंटरस मज टकल पहलस मज हरिपोरा ये आब जहन यह डी सी साहब पता यह तहसील साहब पता तमाम ऑफिसर पता कि हरिपोर आब कह मगर सान कत गई जहन अमल। मुश्किलात है हमें हर समय पर जो है नज़रअंदाज किया गया, और हम अब आपकी वजाहत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके तवज्जो दे दीजिए।
वहीं डीसी कुपवाड़ा के मुताबिक लोगों को पानी के हवाले से हो रही मुश्किलात को हल करने के लिए इंतजामिया संजीदा है। डीसी ने बताया कि इस ज़िम्न में तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, ताहम फौरी तौर पर पानी की सप्लाई के लिए एक आर्जी मंसूबा भी तैयार किया गया है और मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। का एक सीरियस इशू है जो हमारे नोटिस में पहले भी आया था और जल जीवन मिशन के तहत एक एलैबोरेट स्कीम वाटर सप्लाई के लिए उस एरिया के लिए डीपीआर फॉर्मुलेट की जा चुकी है और उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है फॉर फंडिंग इन फेज़ 1 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जब जल जीवन मिशन इंप्लीमेंट होगा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन फिलहाल टेम्प्रेरी बेसिस पे पानी सप्लाई रेस्टोरेशन के लिए हरिपुरा और उसके एडजॉइनिंग 5 विलेजेस के लिए 5,36,000 का एक टेंटेटिव एस्टिमेट डिस्ट्रिक्ट केपेक्स प्लान इसी साल के अंदर हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही प्लान का अप्रूवल हमारे पास आता है तो इन दी लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर जनवरी से मार्च के अंदर अंदर हम उसको मुकम्मल कर देंगे। डीसी ने तो यकीन दिलाया है कि हरिपुरा गांव में पानी का मसला हल किया जाएगा, लेकिन इसके लिए गांव वालों को मजीद इंतजार करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। गंदो भलीसा में सड़क की खस्ताहाली से बाजार में लोगों और दुकानदारों को मुश्किलात दरपेश हैं। गंदो बाजार के ताजिरों ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि सड़क पर धूल मिट्टी की वजह से दुकानों पर रखे माल के साथ साथ उनकी सेहत पर भी मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से सड़क की जल्द ब्लैक टॉपिंग की अपील की है। उनके मंडी तहसील में राजपुरा से अरिया इलाके तक सड़क की तामीर 11 बरस गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल नहीं हुई। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने सड़क की तामीर के लिए अपनी ज़मीनें फराहम की थीं। लोगों के मुताबिक आज तक उन्हें न मुआवजा दिया गया और न सड़क ही तामीर की गई। लोगों ने कहा कि अगर कोई बीमार होता है तो कंधों पर उठाकर उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। रोड देख लो आप, 7-8 साल हो गए, बहुत नुकसान हुआ हमें। ये आप रोड देख लो आप, ना इसमें तारकोल पड़ा, ना लोगों को मुआवजा मिला, ना डंगे चढ़े, कुछ भी नहीं। हर किस्म का नुकसान ही नुकसान। 5-6 कनाल ज़मीन जो हमारी रोड में गई है, लेकिन उसमें पेड़ थे, फल फ्रूट वाले थे, हम उसी को बेचते थे, साल का अपना गुजारा करते थे। वो भी गया, लेकिन रोड भी नहीं पहुंची। ज़मीन दी थी कि रोड आएगी, चलो कोई बीमार है, कोई कुछ है, परेशानी है तो वो काम आएगी। लेकिन आज भी अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हमें उसको 4 पाइपे लेके जाना पड़ता है। थाना टू अड़ाई रोड उस वक्त सब्ज़ बाग दिखाए थे कि भाई ये रोड आपको ऐसा मिलेगा, तैसा मिलेगा, आपको ज़मीन का मुआवजा मिलेगा। कोई मुआवजा नहीं, कोई मतलब पूछने वाला भी नहीं आया। ये रोड तकरीबन 2009 में इसकी अर्थ कटिंग हुई थी। तो ये रोड अगर देखा जाए तो एक सियासी शिकार है। तो 10 सालों में यहाँ आप देखें सलोनिया, राजपुरा, ये अपना बलनाई, उसके बाद अड़ाई में, आज़माबाद में ब्लैक टॉपिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं। पुंछ में बस स्टैंड के करीब लेबर यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि वो महंगाई से परेशान हैं। उनका कहना है कि मकामी मजदूरों को लखनपुर से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि बैरूनी रियासतों के मजदूरों को इजाज़त कैसे दी जा रही है। एहतजाजियों ने मजदूरों की माली मदद करने की हुकूमत से अपील की। बिहार से या आगे पीछे से आकर उन्होंने मजदूरी संभाली हुई है, हमारे लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि इन मजदूरों की हौसला अफजाई की जाए ताकि ये भी अपने घर का बाल बच्चे की रोजी चला सकें। दूसरा प्रोटेस्ट हमारा इस बात पर है कि अगर कोई भी तरीकाकार किया जाए ताकि मजदूरों की हौसला अफजाई हो सके। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।